So welcome back. You may find that this particular portion that I'm going to discuss with you right now is in continuum to the Delhi Judicial Service Examination notification and also for the Haryana Judicial Service Examination notification. So this is an addendum to it. So I'm appending this particular portion to it, so it will be short enough to understand only that what are the commonalities that we can trace in the syllabus of Delhi Judicial Services and Haryana Judicial Services. So it's going to be a very short video to only let you know certain things that you yourself would have worked out. ये सब तो आप खुद भी कर सकते थे, बट आई वांटेड कि मैं हरियाणा और दिल्ली को थोड़ा सा कॉमनैलिटीज़ दिखा के आपको ये बता सकूं कि देखिए कैसे आपको नोटिफिकेशंस पढ़ने के बाद उसकी असेसमेंट करके एक इनपुट निकालना है, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको पढ़नी है और कौन कौन से कॉमन सब्जेक्ट्स आपको कॉमनली प्रिपेयर करने हैं कि आप दोनों सब्जेक्ट्स, दोनों स्टेट्स के ये कॉमन सब्जेक्ट्स आराम से एक ही बारी में पढ़ सकते हो। और क्योंकि मैं आपको क्लस्टर बना के दे चुका हूँ कि 4 स्टेट्स को आप इकट्ठे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि जब भी आप वो सब्जेक्ट पढ़ें तो आप इन चारों स्टेट्स को एक साथ लेके चल सकते हैं, इफ़ यू कैन मैनेज दैट। Although textures of examination, that means the questions are slightly different, कुछ difference हैं और काफ़ी कुछ भी हैं कई जगह पे, और एग्जामिनेशंस के पैटर्न में भी डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल पंजाब हरियाणा एक जैसे एग्जामिनेशन लेते हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न पे चलते हैं, और डीजेएस में जब आप जाएंगे तो ऑलमोस्ट उसमें भी 2 सिटिंग्स होती हैं एग्जामिनेशन की, लेकिन क्वेश्चंस के पैटर्न बहुत इलेबोरेट हैं, बहुत अलग हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं आते, और उसके जो एग्ज़ाम है वो एक दिन में एक सब्जेक्ट होता है। जैसे सिविल लॉ का एक दिन हुआ, सिविल लॉ 2 का अगले दिन होगा, क्रिमिनल लॉ का उससे अगले दिन होगा, तो 5-6 दिन एग्जाम चलते हैं। यहाँ पर 3 दिन में ख़त्म हो जाता है, 5 सब्जेक्ट्स हैं सब में, ठीक है ना। तो दिस इज़ वॉट यू हैव टू सी। तो ये सब चीज़ें आपको सब पता चल जाएंगी जब आप नोटिफिकेशंस पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो सब समझ में आ जाएगा। Punjab, I am deliberately not including in the commonalities because if you see the common commonalities between Delhi and Haryana, पंजाब का आपको अपने आप समझ में आ ही जाएगा। पंजाब और हरियाणा में सिर्फ एक ही चेंज है कि यहाँ पर जो हिंदी का पेपर है वहाँ पर वो पंजाबी का हो जाता है, यहाँ पर जो हिंदी का 100 नंबर का है वहाँ पर पंजाबी का 150 नंबर का हो जाएगा, और पंजाबी आपको आनी चाहिए। प्री और मेंस के सब्जेक्ट्स वहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम हैं, जैसे हरियाणा में वैसे पंजाब का नोटिफिकेशन आता है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो पंजाब के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको अगर कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद, दे कैन कमेंट below and the concerned team will get back to you on that, and if it is something that should be discussed in detail, definitely we will do that. तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, शॉर्टली हम ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली और हरियाणा जुडिशियल सर्विस का कॉमन सिलेबस क्या है, प्री और मेंस का, मतलब क्या चीज़ें कॉमन हैं। तो अगर आप देखो तो प्रीलिम्स में दिल्ली और हरियाणा में क्या क्या कॉमन है ये आपको दिख जाएगा। देखिए, जनरल लीगल नॉलेज, यहाँ पर करंट अफेयर्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर जनरल लीगल नॉलेज है। मैंने आपको दोनों वीडियोस में समझाया है कि ये लीगल करंट अफेयर्स हैं, LCA जिनको आप बोलते हैं, लीगल करंट अफेयर्स। और हरियाणा क्या है, करंट अफेयर्स। ये लीगल से जुड़ा हुआ नहीं है, ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों हो सकते हैं, ठीक है जी। और इसमें अलग अलग एस्पेक्ट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, स्पोर्ट्स से भी आ सकते हैं, साइंस एंड टेक से भी आ सकते हैं, इकोनॉमिक्स से भी आ सकते हैं, कोई कल्चरल इवेंट हुआ उससे भी आ सकते हैं, कोई अवार्ड हो उससे भी आ सकते हैं, किसी को अवार्ड रिसेंटली मिला हो तो उससे भी आ सकते हैं। तो ये पर्सपेक्टिव दिल्ली में नहीं है पर इधर है। दिल्ली में और भी कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देख असेस करेंगे तो मैं उस लीगल करंट अफेयर वाले मेनली आपको उस पर लेके जाऊंगा, और यू विल सी दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर ऑल्सो आस्क्ड इन दिल्ली। फॉर एग्जांपल हुज हु बहुत पूछते हैं वो, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं दिल्ली में भी जो सिर्फ लीगल करंट अफेयर्स तक सीमित नहीं है पर बहुत इलेबोरेट भी नहीं है। हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने का यही एक फ़ायदा मिलता है कि आपको नोटिफिकेशन से सिंक हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और वहाँ से आपको वो कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि मेरी स्ट्रैटेजी अब क्या होनी चाहिए इस पेपर के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल हिस्ट्री भी आएगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल हिस्ट्री भी पूछेंगे वो आपसे।
कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल हिस्ट्री का है ना, अभी आपने हरियाणा वाले एक वीडियो में देखा होगा। सीपीसी इसमें भी है, सीपीसी इसमें भी है, ये देखिए। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यहाँ भी है, सीआरपीसी यहाँ भी है, इंडियन पीनल कोड यहाँ भी है, इंडियन पीनल कोड यहाँ भी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ भी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ भी है, एविडेंस एक्ट यहाँ भी है, एविडेंस एक्ट यहाँ भी है, एसआरए यहाँ भी है, एसआरए यहाँ भी है। इसका मतलब ऑलमोस्ट ये सारे कॉमन ही हो गए। देखिए मेन तो 4 लॉज जो हैं जो आपको थोड़े एग्जॉस्टिवली पढ़ने होते हैं, सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट। ये तो आपको हर स्टेट में मिलेगा ना, इसको तो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। फिर जनरली कभी कभी किसी स्टेट में एसआरए लिमिटेशन शायद मेंस में ना पूछे, पर ऐसा होता नहीं है, मोस्टली सब स्टेट्स में पूछे ही जाते हैं। वो तो जब आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो सिलेबस आपको दिख ही जाएगा किस में है किस में नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, एसआरए और कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो हर स्टेट में नहीं आता, ये लेकिन हरियाणा में है, पंजाब में है, दिल्ली में है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो एस्पेक्ट्स हैं मेंस में हर स्टेट में नहीं आते, प्री में भी हर स्टेट में नहीं आते। मोस्टली पूछ लेते हैं, कुछ में पॉलिटी पूछ लेते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर स्टेट में आए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसीलिए फाउंडेशन कोर्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है कि मोस्टली हर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ ना कुछ पूछ ही लेता है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाया जाता है। ये कॉमन सब्जेक्ट्स तो होंगे ही होंगे, ये 4 सब्जेक्ट्स मोस्ट क्रूशियल हैं, इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स भी कॉमन हो रहे हैं देखो। और मेंस में देखिए सिविल लॉ 1, अगर आप दिल्ली हरियाणा का देखें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इधर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इधर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इधर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, हिंदू लॉ। हिंदू लॉ तो आपने सिविल लॉ 2 में देखा, देखो वहाँ सिविल लॉ 1 में हिंदू लॉ है और मोहम्मदन लॉ है। कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, स्पेसिफिक रिलीफ, हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ, सिविल लॉ 1। ये कॉमन सब्जेक्ट्स कैसे देखे जा रहे हैं कि यहां पर भले ही सिविल लॉ 2 में हो लेकिन मेंस में तो पूछ रहे हैं। अब वेट थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि यहां पर एसआरए एक अच्छा सब्जेक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छा सब्जेक्ट है जहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो यहां बैलेंस क्रिएटेड रहेगा, यहां बैलेंस रहेगा हिंदू और मुस्लिम लॉ में। लेकिन यहां भी हिंदू मुस्लिम लॉ क्रूशियल सब्जेक्ट बन जाता है क्योंकि कोई और हैवी सब्जेक्ट इसके साथ नहीं है, कोई सीपीसी, एविडेंस, ऐसा कुछ नहीं लगा रखा जो बहुत क्रूशियल सब्जेक्ट हो। तो ये अपने आप में सारे क्रूशियल बन जाएंगे जिसमें हिंदू, मुस्लिम और कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर लेकिन सिविल लॉ 2 में इन दोनों पे सारा भार है, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ पर कॉमन सब्जेक्ट है, मतलब जिस पर्सपेक्टिव से यहां पढ़ोगे जितना इलेबोरेशन यहां है उतना इलेबोरेशन यहां करना पड़ेगा। एंड माइंड इट, हरियाणा और दिल्ली में हिंदू मुस्लिम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्चुअली अप्राइज्ड रहना, पूरे एक्ट को बड़े अच्छे से कनेक्ट करना, हर डायमेंशन को पढ़ लेना और उसको सही तरीके से व्यक्त करना। पहले तो नॉलेज बेस बनाएंगे ना, फिर वो मेंस का जो मैंने पर्सपेक्टिव बताया वो लगेगा। तो एविडेंस एक्ट, अगर आप सिविल लॉ 2 पढ़ें तो सीपीसी है, यहां पर सीपीसी सिविल लॉ 1 में है, थोड़ा सा बस शफल किया हुआ है, नथिंग एल्स, पर 1-2 के फॉर्मेट में सिविल लॉ दिया ही हुआ है। यहां पर एविडेंस एक्ट सिविल लॉ 2 में है एंड हियर इट इज इन सिविल लॉ 1, पर पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही पूरा। लिमिटेशन एक्ट यहां पर सिविल लॉ 2 में, क्या यहां लिमिटेशन एक्ट है हमारे पास? हरियाणा में लिमिटेशन एक्ट नहीं है, बट आई थिंक लिमिटेशन एक्ट वाज देयर इन हरियाणा। लिमिटेशन एक्ट है हरियाणा में और लिमिटेशन आएगा आपका पेपर 2 सिविल लॉ 2 में। सिविल लॉ 2 में आपका लिमिटेशन एक्ट है हरियाणा में भी। हरियाणा में आई थिंक द पीपीटी हैज मिस्ड इट, लिमिटेशन एक्ट लिख दीजिए 1973। इससे क्या होगा ना, आपको एक कोरिलेशन दिख जाएगा, कॉमन सब्जेक्ट्स दिख जाएंगे। तो लिमिटेशन एक्ट है यहां पर सिविल लॉ 2 में हरियाणा में, और वहां पर भी सिविल लॉ 2 में। फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट
लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन, अच्छा है तो लिमिटेशन तो इट इज रिटन ऑलरेडी, अच्छा तो इट हैज टू बी रिटन डिफरेंटली, लिमिटेशन ओके, आई एम वेरी सॉरी, इट इज ऑलरेडी देयर, आई रेड ओनली लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन, it is law of registration and limitation, the statement, it's very sorry. तो लिमिटेशन है, रजिस्ट्रेशन है, सारे सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट कनेक्ट कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट को आप कॉमनली पढ़ते ही हो कोर्स में, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके अलावा कस्टमरी लॉ, पंजाब रेंट कंट्रोल, या फिर जो आपका कोर्ट्स एक्ट है, हरियाणा रेंट कंट्रोल और पंजाब कोर्ट्स एक्ट, ये आप जब पंजाब और हरियाणा की तैयारी करेंगे स्पेसिफिकली, तब आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है, वो भी आपको हो सकता है कि कोर्स में लोकल एक्ट्स के पूरे एम्बिट में पढ़ा दिया जाए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दोनों स्टेट्स को आप बहुत आराम से ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो टेक्सचर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो सेम होंगे। क्रिमिनल लॉ में देखिए सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस, क्रिमिनल लॉ में देखिए आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस, बस कुछ चीजें डिफरेंट हैं। हरियाणा में तो है ही यही, दिल्ली में कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, दिल्ली में कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि दिल्ली में बहुत सब्जेक्ट्स हैं, यहां तो सिर्फ 15 सब्जेक्ट हैं हरियाणा में जो लॉ के पूछ रहे हैं, दिल्ली में 23 सब्जेक्ट हैं मेंस में, तो 8-10 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स ऑलरेडी वहां पर आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। वो उसकी पूरी एनलिस्टमेंट हमने आपको दे ही दी जब दिल्ली जुडिशल सर्विस एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन को पढ़ा, तो वो एनलिस्टमेंट आपके पास है। क्लियर है जी? तो अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट ये सारे सब्जेक्ट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 सब्जेक्ट्स आर सेम इन दिल्ली एंड हरियाणा। दिल्ली हरियाणा में मेंस में 12 सब्जेक्ट तो सेम ही है। तो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको ये पता है कि दिल्ली का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि सिमिलर टेक्सचर में हरियाणा में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जिस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से मैं यहां दिल्ली में पढ़ रहा हूं वही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो सकता है उसी आंसर पैटर्न से आप हरियाणा भी टेक केयर कर लें। तो आप दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए उस तैयारी को आगे बढ़ा दें। तो इसका मतलब आपको कुछ बहुत एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डीजेएस में तो फिर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, हरियाणा में तो वैसे ही 2-3 सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा हैं, ये रेंट कंट्रोल, आपका कस्टमरी लॉ और पंजाब कोर्ट्स एक्ट, इन तीनों के अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो कुछ 3 सब्जेक्ट्स आपको एक्स्ट्रा पढ़ने हैं और आपकी उसकी भी तैयारी खत्म। यही तरीका है स्ट्रैटेजी बनाने का। इसीलिए आजकल बहुत बोलते हैं ना कि हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क काम आता है। तो ये स्मार्ट वर्क क्या होता है जी? हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा आपको, नॉलेज तो लेना ही है, वो मेमोरी में फीड तो करना ही है, उसको कोलेट तो करना ही है, उसको एनालाइज तो करना ही है, उसकी असेसमेंट्स तो करनी ही है, मेंटल फ्रेम को रोज डेडिकेटेड तो रखना ही है। लेकिन स्मार्ट वर्क इसी को बोलते हैं कि आप जब आप जान गए कि अब ये जुडिशियल सर्विसेज जो हैं ये स्टेट वाइज एग्जाम है, स्टेट अलग अलग पैटर्न्स पे काम कर रहा है, तो मैंने क्या किया यहां पर, ये स्मार्ट वर्क किया कि मैं 4 स्टेट्स को इकट्ठे लेके चलने की स्ट्रैटेजी बना रहा हूं। हर स्टेट को समझ के उसका क्लस्टर बनाने के चलने की स्ट्रैटेजी बना रहा हूं। इससे क्या होगा कि 4 स्टेट में एग्जाम दे सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि हर स्टेट अलग है, क्योंकि मुझे पता है कि हर स्टेट अपना अलग एग्जाम पैटर्न लेके आ सकता है। तो मैंने असेसमेंट करी कि ये 4 स्टेट सिमिलर लग रहे हैं, इन 4 स्टेट्स को मैं इकट्ठे ले जा सकता हूं, क्योंकि ये सुनिश्चित नहीं हो सकता कि मैंने अगर एक स्टेट की तैयारी करी तो मुझे उसी स्टेट में उसी साल सफलता मिल जाए। अगर दूसरा स्टेट आ रहा हो और मैं प्रिपेयर्ड हूं ऑलरेडी, तो मैं उसको ज्यादा प्रिपरेशन, ज्यादा चेंजेस ना लाके भी अटेम्प्ट कर सकता हूं और इन चारों स्टेट्स को मैं इकट्ठे एक साल में निकाल सकता हूं। क्योंकि हो सकता है कोई स्टेट आज नोटिफाई करे, 2 साल बाद ना करे, लेकिन दूसरा स्टेट नोटिफाई कर दे अगले साल, तीसरा स्टेट नोटिफाई कर दे अगले साल। तो आप एक स्टेट के चक्कर में बैठ के 3 साल गैप थोड़ी लेंगे, आप दूसरे स्टेट्स को टारगेट करेंगे। और दूसरे स्टेट किसको टारगेट करेंगे? पहले वहां जहां पर आपकी ईज बन रही हो। मान लो कि दिल्ली का नोटिफिकेशन आ जाए, अभी आने भी वाला है वैसे, दिल्ली का नोटिफिकेशन आ जाए और वो बोले कि अक्टूबर में आपका प्री है, और फिर हरियाणा भी नोटिफाई कर दे, बोले कि आपका नवंबर में प्री है। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं हरियाणा के लिए तैयारी करूं कि दिल्ली के लिए तैयारी करूं।
जब आपको दिख गया कि कॉमन सब्जेक्ट्स इतने सारे हैं और कुछ ही डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जो हरियाणा में मुझे पढ़ने होंगे, तो मैं कॉमन सब्जेक्ट्स पहले पढ़ के दोनों की तैयारी इकट्ठे कर लूं, और फिर जो मेरे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उन डिफरेंट सब्जेक्ट्स को मैं हरियाणा के लिए जब उसकी बारी आए 10 दिन पहले वो डिफरेंट सब्जेक्ट तीन चीजें पढ़ लूं, 3-4 चीजें 5 चीजें जो भी हैं, वो नेशनल इवेंट्स, करंट इवेंट्स, वो सब मैं देख लूं। एटलीस्ट कॉमन सब्जेक्ट्स तो दिख गए, कॉमन सब्जेक्ट्स तो मुझे पहले पढ़ लेने चाहिए, जो कम से कम अगर मैं एग्जाम देने जाऊं तो दोनों में टोटली आई विल बी गुड इन स्कोरिंग देम। फिर जो एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो मैं कर लूंगा टैकल। और मेंस में भी यही होगा। मेंस का क्योंकि एग्जाम का जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो जब मैं मेंस की दिल्ली की तैयारी कर रहा हूं तो मुझे हरियाणा की तैयारी भी हो रही होगी। पर ये पैटर्न आपको बिहार और यूपी में तंग करेगा। अब मान लो दिल्ली पहले आ गया और 1 महीने बाद यूपी है, तो आपको सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यूपी का जब हम नोटिफिकेशन एसेस करेंगे और उसका सिलेबस देखेंगे तो यूपी में 2 तरह के पेपर आ रहे हैं, लॉ और जनरल नॉलेज। वो जीके वाला एस्पेक्ट तो ना दिल्ली में है और ना हरियाणा में, क्योंकि वहां तो वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये सब चीजें आ जाएंगी, इंटरनेशनल लॉ ये सब आ जाएगा। अभी तक हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ देखा ही नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी का कोई मतलब नहीं। पर यूपी में है, यूपी में एक पेपर डेडिकेटेड है उसके लिए, और वहां भी आपको क्वालिफाई करना है, नेगेटिव मार्किंग है। अब आप जब ये देखेंगे कि मेरा दिल्ली की प्रिपरेशन चल रही है और मेरा यूपी आ गया 1 महीने के बाद, तो आपके सामने प्रॉब्लम है। इसको टैकल करने के लिए या तो आप बहुत शुरू से अपने माइंड को डाइवर्ट करके 2 हिस्सों में बांट के दोनों स्टेट्स की तैयारी अच्छे से कर रहे थे, नहीं तो फिर जब आप एक ही स्टेट पे फोकस थे तो उस स्टेट के सिमिलर लाइंस पे चलने वाले स्टेट्स को आप अपने साथ लेके चलो। एंड डोंट गेट इनटू दिस कॉनंड्रम कि आपको लगता है कि आप सारे स्टेट्स इकट्ठे निकाल जाओगे। आप करके देख लीजिए। दिस इज समथिंग विच is suicidal. Why? Because the focus should be training your mind in a particular perspective. I am connecting the dots of the other states which could be similarly placed. And this is how you do that. When you will assess previous year questions, you will see that what I am making is making sense. What I am saying is making sense. तो ये बहुत जरूरी है समझना कि आप क्या तैयारी कर रहे हैं और इसके साथ क्या क्या एसोसिएटेड है। क्लियर है? तो जब हम यूपी का नोटिफिकेशन देखेंगे, यूपी का सिलेबस देखेंगे, यूपी का एग्जाम पैटर्न देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वो डीजेएस और एचजेएस से कितना डिफरेंट है। बिहार का सिमिलर हो जाएगा। जीके की रिक्वायरमेंट तो किसी भी स्टेट में नहीं है यूपी के अलावा, और यूपी इसीलिए थोड़ा सा ल्यूक्रेटिव और बड़ा प्रोमिनेंट एग्जाम हो जाता है। और जीके का पेपर उसका मेंस में भी आ रहा है। मेंस में पहले हिंदी इंग्लिश एक ही पेपर था, अब हिंदी इंग्लिश अलग अलग पेपर हो गया। लैंग्वेज का रोल बढ़ा दिया, लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बढ़ गई वहां पर। कुछ 9 सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए गए हैं। वो 9 सब्जेक्ट्स में से कुछ सब्जेक्ट्स डीजेएस में पूछे जाते हैं, जैसे पोक्सो, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये सब यूपी में पूछा जाता है मेंस में, जो डीजेएस में भी है। तो वहां कुछ कॉमनैलिटीज हैं, पर बहुत सब्सटैंटिव कॉमनैलिटीज नहीं है। सब्जेक्ट्स तो यही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर एक अलग से पेपर है जीके के लिए डेडिकेटेड है, वहां पर एक अलग से पेपर है 150 नंबर का, सिर्फ 50 नंबर की आईपीसी और बाकी लोकल लॉस डेडिकेटेड है। तो 150 नंबर के लोकल लॉस जो यूपी के हैं वो तो दिल्ली में नहीं पूछे जाएंगे। कुछ कॉमन सब्जेक्ट जो कॉमन है वो तो यही है, ये रहे कॉमन सब्जेक्ट्स, यही सब मिलेगा आपको। कुछ सब्जेक्ट में से नहीं होंगे, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये असेसमेंट आपको करनी पड़ेगी। और क्यों मैं कह रहा हूं कि यूपी और दिल्ली की तैयारी इकट्ठे नहीं हो सकती, क्योंकि उसका एग्जाम का खाली ये नहीं कि देखो कॉमन सब्जेक्ट्स तो वहां भी मिलेंगे आपको, लेकिन एग्जाम का पैटर्न एकदम अलग है। वहां पर आपको ज्यादा लिखना है और बहुत सारा लिखना है। यहां पर आपको लिखना है लेकिन बहुत सब्सटैंटिव और बड़ा कंसेप्चुअल लिखना है। वहां पर बहुत थ्योरेटिकल लिखना है। वहां पर आपको फैक्ट सारे याद होने चाहिए। यहां पे तो बैराक दे रहे हैं, इसका मतलब उनको आपको फैक्ट्स याद नहीं कराने। मतलब मेंस में वो नहीं चाहते कि आप इंग्रेडिएंट देके बस भाग जाओ। यूपी में आपको इंग्रेडिएंट्स याद होने चाहिए। पैटर्न अलग है, ट्रेनिंग अलग है। अगर आप दोनों को टैकल कर सकते हैं तो साथ में ले जा सकते हैं, पर यूपी के साथ आप एमपी, बिहार, राजस्थान, इन सब की तैयारी कर सकते हैं।
राजस्थान और यूपी ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस, एमपी और यूपी ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस, बिहार यूपी ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस, क्योंकि क्वेश्चन जैसे पूछे जा रहे हैं सेम है, ऑलमोस्ट सिलेबस भी सेम है। इसीलिए हम यूपी, जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है, हम यूपी और बिहार की चेक करेंगे कि बिहार में क्या पूछा जा रहा है और यूपी में क्या पूछा जा रहा है, एंड देन वी विल कोलेट द सिलेबस बिटवीन द टू, एंड देन अगेन वी विल डू द सेम टास्क कि क्या कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, क्या डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपको पता चल ही जाएंगे जब कॉमन सब्जेक्ट्स दिख गए, तो मेनली आपको पता है कि मुझे कॉमनैलिटी में ये काम करना है, इसके अलावा जो सिलेबस में लिखा हुआ है वो मेरा डिफरेंट सब्जेक्ट है। और मैं आपको बता चुका हूं, आपकी दीवार आपका नोटबुक हो जाना चाहिए। जिस भी स्टेट को आप टारगेट कर रहे हो, उस स्टेट का सिलेबस प्री का और मेंस का विद सब्जेक्ट्स, विद डिफरेंस इन द सब्जेक्ट्स, विद एडिशनल सब्जेक्ट्स इन द मेंस, द वे वी डिड दैट इन डीजेएससी इन नोटिफिकेशन, ये आपकी दीवार पे सामने चिपका हुआ हो और इतने बोल्ड लेटर्स में ऐसे हाइलाइटर या फिर किसी बोल्ड मार्कर से लिखा हुआ हो कि आपको वो दूर से बेड से नजर आ जाए कि क्या लिखा हुआ है। जब आप अपनी टेबल कुर्सी पे बैठे हो तो जैसे ही आप सिलेबस की ओर रुख करें, जब भी आपके दिमाग में आए कि क्या ये सब्जेक्ट है, क्या ये टॉपिक है, तो फटाफट जब आप दीवार की तरफ रुख करें तो आपको वहीं बैठे बैठे नजर में आ जाए। इतनी पास वो आपके होना चाहिए। या तो अपनी टेबल के सामने चिपका दो, नोटिस बोर्ड लगा दो, कोने में एक टेबल लगाओ, सामने एक नोटिस बोर्ड, बगल में एक नोटिस बोर्ड, और वहां पर पिन कर करके सब चीजें लगाते रहो। वहीं बैठे हो, उठा के फटाफट देखते रहोगे हर चीज। कुछ चीजें जो आपको घूम घूम के याद करनी है वो थोड़ी दूर वाली दीवार पे लगा दो। यही तो तरीका है अपना ऑर्गेनाइज करने का पढ़ाई को। और दीवार पे पेंट करके करोगे क्या? दीवार पे पेंट हो जाएगा भाई, आपको जब सरकारी बंगला मिलेगा पेंट ही पेंट मिलेगा। आप दीवार पे नोट्स चिपकाइए। यूज योर वॉल, make it a wall of knowledge, something according to you that must be flowing around. जितनी चीजें लिखी होंगी वो आपके एनवायरनमेंट में फ्लो भी तो करती रहेंगी, बार बार देखोगे, मेमोरी रिवाइज करेगी उसको। क्लियर है जी बात? सो अंडरस्टैंड दिस that you can prepare for both the states together. The only idea that I wanted to discuss this particular format by having the common subjects is for you to get that plate ready on which you will serve your food. ये प्लेट रेडी कर देगा आपका कि हाँ देखो ये सब्जेक्ट तो कॉमन है, एग्जाम इसका मतलब सेम सिमिलर पैटर्न्स पे आ रहा है, सिविल लॉ 1 2 ऐसे ही करके पूछ रहा है, ऑलमोस्ट सब्जेक्ट सारे कॉमन ही आ रहे हैं, तो मेरी तैयारी भी सेम सिमिलर लाइंस पे होगी, क्वेश्चन का पैटर्न भी सेम है, जो PYQ देख के आपको पता चल जाएगा। तो भैया मेरा तो सही जा रहा है, ये दोनों स्टेट्स में बड़े आराम से टैकल कर सकता हूँ। क्लियर है? So that was the idea behind this. So thank you so very much for this video too. Next video will be of the notification of UP and Bihar. हम उसको असेस करके फिर उसके कॉमन और डिफरेंट सब्जेक्ट्स देखेंगे और उनके पैटर्न्स को चेक करेंगे। फिर चेक एज एन वी विल ट्राई टू असेस द पैटर्न्स ऑफ दोज टू स्टेट्स। देन वी विल कम टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को असेसमेंट शुरू करेंगे, सो दैट वी कैन सी दैट आवर स्ट्रैटेजी इज रेडी फॉर द पर्पज ऑफ गोइंग टूवर्ड्स द एग्जामिनेशन। फिर अपना नॉलेज बेस क्रिएट करना शुरू। एंड हमें पता तो है ना एटलीस्ट इस सड़क पे जाना है। फिर आप जूते खरीदिए और रोज़ रनिंग करिए और दौड़िए, जिससे कि आप रिहर्स करिए तो दौड़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।